व्यक्ति है, मतलब सामान्य परिस्थिति का है, कच्चा मकान है, ज्यादा कुछ नहीं है पास में, तो जैसे तैसे करके पैसे जोड़ करके एक सोने की अंगूठी खरीदी। अब अंगूठी धारण कर ली है उंगली में, लगता है कोई तो देखेगा, देख करके प्रसन्न होगा, मुझसे पूछेगा कहाँ से ली, कैसे ली, कब ली। लेकिन कई दिन बीत गए हैं, कोई भी उस अंगूठी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। अब व्यक्ति बड़ा परेशान, सोच रहा है जैसे तैसे करके तो एक अंगूठी ली है, अरे कोई तो उसकी तारीफ कर दो, प्रशंसा कर दो, पर कोई भी नहीं देख रहा है। इसलिए महाराज कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति सोच विचार करके स्वयं के घर में ही आग लगा देता है। अब जैसे ही घर में आग लगाई तो जिस हाथ में, जिस उंगली में वो अंगूठी पहनी है, उसी से इशारा कर रहा है, अरे देखो देखो मेरा घर जल रहा है। लोग पानी की बाल्टियां लेकर भाग रहे हैं, सब घबरा चुके हैं कि उसका घर जल रहा है। उतने में ही एक व्यक्ति रुकता है। व्यक्ति कहता है कि अंगूठी कब ली, बड़ी सुंदर लग रही है। तब वो व्यक्ति सिर पर हाथ रख के कहता, पहले पूछ लेते, घर नहीं जलाना पड़ता। तो ऐसे ही दिखावे के चक्कर में कभी मत कीजिए। मतलब ये व्यक्ति का स्वभाव है, यदि बहुत कीमती वस्तु है तो उसका दिखावा होता है। तो ऐसे ही राजा ने अब उस मणि को अपने गले में धारण कर लिया है। मतलब कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले मणि ठीक होगी, कि कोई देखे, आकर के प्रशंसा करे। अब जैसे ही हाथ गले पर जाता तो लोगों की नजर पड़ती है, लोग कहते हैं मणि बहुत सुंदर है, किसने दी, कैसे दी। अब राजा पूरा घटनाक्रम सुनाते। अब महाराज एक समय की बात है कि राजा उस सभा में गए हैं जहां पर श्री कृष्ण भी आए हैं। श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। अब राजा जैसे ही श्री कृष्ण को देखते हैं, सोचते हैं क्यों ना श्री कृष्ण भी मेरी मणि को देखे, उसकी प्रशंसा करे। तो इसलिए राजा फिर से अपने मणि पे हाथ लगा रहे, बार बार ठीक कर रहे हैं। श्री कृष्ण की नजर पड़ गई है मणि के ऊपर। भगवान तुरंत समझ गए कि हो ना हो दिखावा कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण देख करके मुस्कुरा देते हैं। अब राजा ने ये देख लिया है कि श्री कृष्ण उनको देखकर मुस्कुराए। अब ये बात राजा को अच्छी नहीं लगती। राजा सोचते हैं कि श्री कृष्ण को मेरी मणि देख करके जलन हुई है। अब महाराज इस बात को भी कई दिन बीत गए हैं। कुछ समय बाद ही राजा के भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके शिकार खेलने गए हैं। शेर से सामना होता है। उसके बाद युद्ध के बाद जो उनके भाई हैं उनकी मृत्यु हो गई है, शेर मार देता है। अब देखिए जानवर में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो मणि कीमती है कैसी है, शेर को वो चीज चमकती हुई दिखती है, लगता है कि कोई खेलने की वस्तु है, आकर्षक है। तो इसलिए जो उनके भाई ने वो मणि धारण करी थी, उस मणि को छीन करके अपने साथ लेकर चले गए। अब राजा को समाचार मिलता है कि उनके भाई की मृत्यु हो गई। राजा जाते हैं, देखते हैं भाई का शरीर जरूर है लेकिन शरीर पे वो मणि नहीं है। राजा बड़े परेशान, कह रहे हैं कि वो मणि ऐसी वैसी मणि नहीं है, बहुत कीमती है। अब आसपास बहुत खोजा पर समझ